इस मंदिर पे उस हिसाब से ध्यान नहीं दिया जिस हिसाब से ध्यान देना चाहिए। अगर उस हिसाब से ध्यान दिया होता तो शायद जो है प्रकृति का दोहन नहीं होता, शायद जो है ये नदी जो है नाला नहीं बना रहता। गंगा नदी बोल के नाला में कुदा दिया, एगो फिल्म का डायलॉग है, और आज ये नाला बन गया है। ये झूला पुल के लिए इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। एक जैसे हरिद्वार में चाहे और किसी स्थान में है उस तरह का ये झूला पुल का ये बनाना था। देखने के लिए मनमोहक लगता, सुंदर लगता, और लोगों के लिए सिर्फ आर पार के लिए ये झूला। प्रकृति और संस्कृति का दोहन भारतवर्ष में खूब हुआ, और उसी का जीता जागता उदाहरण प्रकृति के गोद में स्थित झारखंड का सबसे बड़ा दैविक स्थल में से एक राजरप्पा है। और वहीं पे अभी हम लोग हैं, यहाँ पे माता का दरबार है और बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं। ये मंदिर है जो प्रकृति के गोद में है, पहाड़ पे है, चारों तरफ से घना जंगल है, साथ में एक नदी है, आप देख सकते हैं। और इस नदी की स्थिति देखिए कि आज ये नदी जो है ना वो रो रही है, देख सकते हैं आप ध्यान से। उसके अलावा ध्यान से देखिए, इधर एक पुल है, और जो एक बड़ा पुल है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे इधर भी एक पुल है जो बड़ा पुल है। उसके अलावा बीच में अनेकों पुल बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये विकास हो रहा है, लेकिन ये विकास नहीं, कहीं नहीं तो कहीं विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। इस नदी को बर्बाद किया जा रहा है, इस मंदिर को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया है दो पुल से। कुछ ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जहाँ पे झारखंड में पुल चाहिए वहाँ नहीं बनाया जा रहा है, और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है, बेवजह बनाया जा रहा है। कुछ नेतागण हैं हमारे साथ, कुछ मंदिर में पुजारी लोग हैं वो हमारे साथ हैं, कुछ महाराज जी लोग हैं। इन सभी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले महाराज जी आप ये बताइए कि इस राजरप्पा मंदिर के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी श्रद्धालुओं को माँ भगवती छिन्नमस्तिका के दरबार से आशीर्वाद देना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा कि ये दामोदर और भैरवी नदी के पवित्र संगम स्थल पर यंत्रस्थ मंदिर है जो स्वयंभू है। आज जो प्रकृति का दोहन हुआ है, हमारी ये नदी जो नाला बन गया है, अब गर्मियों के दिन में ऐसा होता है कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक गोला है जिस जगह पे अनेक फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, मंदिर का जल को वहाँ पे वो लोग ले जा रहे हैं, जिसके वजह से नदी का जो जलस्तर है वो बिल्कुल ही नाला के जैसा आ रहा है। और हमारे राजरप्पा मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो अधिकतर यहीं पे ना, हाँ 60% जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो बिना नहाए हुए आते हैं, और उनका मानना है कि हम पवित्र संगम स्थल पर स्नान करके ही भगवती का दरबार में पूजन करेंगे, जो कि अब असंभव होता हुआ दिख रहा है। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो नदी आप गंगा सफा योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है उसका थोड़ा विधिवत विस्तार किया जाए, और हमारे सहयोग लीजिए, हम आपके लिए हैं। हमसे जो अपेक्षा सरकार कर रही है हम देने के लिए एकदम तत्पर हैं, और जल्द से जल्द नदियों को ये एक्स्ट्रा जो पुल बनाया जा रहा है बेवजह बिना काम का, ये क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि माता छिन्नमस्तिका का मंदिर जो है प्राकृतिक स्थल है एक, और जंगल के बीच एक मंदिर है। तो प्रकृति को संरक्षित करते हुए कैसे हम लोग इस मंदिर का विकास करें, इस क्षेत्र का विकास करें, इस संकल्प के साथ सरकार को कोई भी योजना बनाना चाहिए। अच्छा, हाई कोर्ट ने स्टे भी लगाया था ना इन सब चीज़ों पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को जो है बरगलाने के लिए जिन योजनाओं का आवश्यकता नहीं है उनको भी बनाया दिया जा रहा है। अभी आप देखिए सामने में चेक डैम बन रहा है, यहाँ पे बारिश के दिनों में मंदिर तक पानी पहुँच जाता है। एक बारिश भी यह चेक डैम जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, और सरकार का जो है लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो पानी में बह जाएगा। आज यह नदी जो है एक नाला का रूप धारण कर लिया है। इससे 15 किलोमीटर दूर जो है भैरवा जलाशय बना गया है, और इसलिए बनाया गया है कि लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। भैरवा जलाशय के बने हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन सिंचाई की सुविधा वहाँ पर बहाल नहीं हुआ, नहर नहीं चालू हुआ।
वहाँ पर मछली पालन हो रहा है और वहाँ के पानी को जो है प्लांट को दिया जा रहा है। वहाँ के जबकि काम किया गया किसानों के नाम पे कि डैम बनाया जा रहा है और वहाँ से किसानों के खेतों में पानी पहुँचाया जाएगा, लेकिन किसानों के खेतों में पानी ना पहुँचा के इंडस्ट्री को पानी दिया गया। सच्चाई है? जी बिल्कुल, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी गलती हुई जब ये नदी थी, इसका नाम है भैरवी नदी, इसका उपनाम है भेड़ा नदी। यह सबसे पहले ये चिल्का पुल जो सामने देख रहे हैं, ये पुल जब से बनाया गया है, इस नदी का जो स्वरूप था वो बिल्कुल पलट गया। चूँकि हम लोग बार हम लोग तो इंजीनियर नहीं है, लेकिन जिस समय काम हो रहा था इंजीनियर से हम लोग आग्रह किए थे कि यह पुल अगर आप ऐसे बनाइएगा तो सारा बालू उधर रुक जाएगा और मैदान बन जाएगा, और जिसके कारण वो मैदान बन गया। आज दुकान लगी हुई है इसी का वजह है, चूँकि उसके नीचे बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें एक साक्षी पत्थर बोलते थे, जिसको हम लोग पहले ये पुल नहीं था तो हम लोग वो पत्थर डूब जाता था तो हम लोग उस पार से इस पार नहीं आते थे। लेकिन ये पुल सबसे पहला, ये पुल जो है नदी का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया है। हालांकि वो पुल जो है, उस पुल को बनाने का बहुत, चूंकि उस पार में बहुत बड़ी योजना थी, हेलीपैड बनना था, एक पार्क बनना था। तो पुल बना तो जो अच्छा हुआ, एक उस साइड वाला और एक इस साइड वाला, जरूरी भी था जी। लेकिन जो जरूरी नहीं था वो भी पुल बना दिया इंजीनियर सब। ये झूला पुल के लिए इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। एक जैसे हरिद्वार में चाहे और किसी स्थान में है, उस तरह का ये झूला पुल का ये बनाना था, देखने के लिए मनमोहक लगता, सुंदर लगता, और लोगों के लिए सिर्फ पार के लिए ये झूला था। बट अभी क्या हुआ, ये बीच में रुक गया था। इससे पहले जो डीसी साहब आए थे, संदीप सर, इसको रोक दिए थे। इसके बाद पुनः कैसे चालू हुआ, क्या पैसा वैसा गया होगा, कमीशन वमीशन चला गया होगा और चालू हो गया होगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल निश्चित तौर। मंदिर के लिए क्या क्या होना चाहिए? मंदिर का जो विकास होना चाहिए था, अभी वो विकास हुआ नहीं है। मंदिर के लिए सबसे पहले तो शौचालय होना चाहिए, जो इस क्षेत्र में एक भी शौचालय नहीं है। लोगों की इतनी कठिनाई होती है, हमारा ट्रस्ट से कुछ शौचालय जो जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वो भी कम पड़ जाता है भीड़ के समय। पहला तो शौचालय हो, स्नानगार हो। नदी की स्थिति आप देख रहे हैं, एक भी आदमी अब नहाने लायक यहाँ बचा नहीं है। अपवित्र होकर के लोग मंदिर जाता है। स्नानगार हो, रहने के लिए सुविधा हो, बढ़िया होटल हो, पार्किंग हो, पार्किंग का भी कुव्यवस्था बना हुआ है। सबसे पहले तो पार्किंग हो, आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, सबसे पहले तो पार्किंग हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और झारखंड सरकार को संस्कृति सभ्यता बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो मंदिरों का अगर ज़बरदस्त तरीके से विकास हो जाए, एक देवघर का मंदिर और एक यहाँ रजरप्पा मंदिर, जैसे काशी विश्वनाथ का विकास हुआ, कॉरिडोर बनाया गया, उस प्रकार से कॉरिडोर बना दिया जाए। यहाँ से रांची जाने का 4 लेन रास्ता बन रहा है, लेकिन इस मंदिर के लिए बन रहा है और मंदिर का विकास नहीं हो रहा है। तो मंदिर का अगर विकास हो जाएगा तो पर्यटन का विकास होगा, और पर्यटन का विकास होगा तो हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का सबसे अमीर राज्य झारखंड के लोग जो आज गरीब है वो भी अमीर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं झारखंड में चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, इस मंदिर पे उस हिसाब से ध्यान नहीं दिया जिस हिसाब से ध्यान देना चाहिए। अगर उस हिसाब से ध्यान दिया होता तो शायद जो है प्रकृति का दोहन नहीं होता, शायद जो है ये नदी जो है नाला नहीं बना रहता। गंगा नदी बोल के नाला में कुदा दिया, एगो फिल्म का डायलॉग है, और आज ये नाला बन गया है। ये बात सच है। तो इस प्रकार का विकास नहीं हो, विकास विनाश के नाम पे नहीं हो। विकास होना है तो विकास के नाम पे हो, सभ्यता के नाम पे हो, संस्कृति के नाम पे हो, पर्यटन के नाम पे हो, प्रकृति के नाम पे हो, तब जाके सही विकास होगा और सच्चा विकास होगा। बाकी यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए, बहुत सारे जगहों पे नदी के बगल में जो है नहाने का व्यवस्था होना चाहिए, तब जाके जो है इस मंदिर का सही ढंग से विकास होगा और तब जाके जो है झारखंड का विकास होगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा यहाँ से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।